अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है और इसकी धूप में कसीर फ़वाइद रखे गए हैं जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है, जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उस घर में डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। सूरज की शुआएं जिस इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल से सोया हुआ विटामिन डी बेदार होकर मुतहरक होता और विटामिन डी 3 में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है, जो कि आंतों से कैल्शियम और फास्फोरिक को खून के अंदर जज़ब करने में मदद देता है। और ये दोनों चीज़ें हमारी हड्डियों को सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सूरज की वो शुआएं जो बंद खिड़कियों के शीशे से टकराकर इंसानी जिस्म तक पहुंचती हैं, इनमें अल्ट्रा वायलेट शुआएं नहीं होती, जो सोए हुए विटामिन डी 3 को बेदार करके कारआमद बना सकें। 6 माह से 12 माह की उम्र के दरमियान बच्चों की हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। अगर हड्डियों की सही नशोनुमा ना हो तो इनमें रिक्श नामी बीमारी पैदा हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तंग मोहल्लों और छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों के बंद घरों में रहाइश है, कि जहां सूरज की शुआएं सही तौर पर इंसानी जिस्म तक नहीं पहुंच पाती और नतीजा ये निकलता है कि बच्चा उस बीमारी का शिकार हो जाता है। बच्चों को आइंदा की मुसीबतों से बचाने के लिए जरूरी है कि 1 या 2 माह की उम्र से ही मुनासिब धूप मुहैया की जाए। नीज 4 माह की उम्र से ग़िज़ा में अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल करवाई जाए। विटामिन डी 3 की कमी की वजह से कोहले की हड्डी की सही नशोनुमा नहीं होती और ये बजाय फैलने के सुकड़ जाती है, जिससे औरत को बच्चे की विलादत के वक्त तरह तरह की परेशानियों का सामना होता है और आखिरकार ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मजीद मालूमात से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धूप हासिल करने का तरीका तलूए आफ्ताब के फौरन बाद और गुरूब आफ्ताब के आखिरी लम्हात में कम अज कम 12 मिनट के लिए मौसम के लिहाज से वक़्त में कमी बेशी करके बच्चों को ऐसी जगह लटाएं या बिठाएं जहां मुकम्मल धूप आई हो। हर उम्र में धूप खाना जरूरी है, लिहाजा इन्हीं औकात में हर एक को इतनी देर तक मुकम्मल धूप में रहना चाहिए कि खाल गर्म हो जाए। बयान करदा औकात बेहतरीन है। अगर ना बन पड़े तो दिन में किसी भी वक्त कुछ ना कुछ धूप हासिल कर लेनी चाहिए। अगर छांव में हो और धूप आनी शुरू हो जाए तो कुछ धूप और कुछ छांव में मत बैठिए, बल्कि वहां से हट जाइए, या मुकम्मल धूप में आ जाएं या मुकम्मल छांव में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अगर कोई साए में बैठा हो और इस पर से साया हट जाए और इसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ हिस्सा साए में हो तो इसको चाहिए कि वहां से उठ खड़ा हो।